स्कूल में असेंबली की घंटी लग चुकी थी। सारे बच्चे और शिक्षक आ गए थे, मगर आज फिर सुनीता मैडम देर कर रही थी। तभी सबने देखा वह मेन गेट से अंदर प्रवेश कर रही थी। चाल में तेजी थी और चेहरे पर कुछ उदासी, जो वह चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। ये कहानी है सुनीता मैडम की, एक ऐसी जुझारू औरत जिसकी जिंदगी में उस वक्त तूफान आया हुआ था। असेंबली खत्म होने के बाद सारे अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। ये वही स्कूल था जहाँ से सुनीता ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। वह स्कूल की एक चहेती छात्रा थी। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ खेलकूद और डांस में भी सबसे आगे। पुराने शिक्षक आज भी उसका वह रूप याद करते हैं, मगर वक्त ने उसे बदल दिया था। अब वो शांत थी, गंभीर, फिर भी अपने छात्र छात्राओं के लिए उसकी आंखों में वही चमक थी। क्लास 9 में वह उस दिन गणित का एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली थी, मगर उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, भावनाएं उमड़ पड़ी। उसे छिपाने के लिए उन्होंने चौक उठाया, बोर्ड पर सवाल लिखे और बच्चों से उन्हें हल करने को कहा। कमरा तो शांत हो गया, मगर सुनीता के मन में उथल पुथल अभी भी जारी था। सुनीता अपने माता पिता की लाडली थी। उसके पिता नरेश प्रसाद ने गरीबी से जूझकर पढ़ाई लिखाई की थी और एक अच्छी नौकरी पाई थी। उनका सपना था सुनीता और उसके बड़े भाई आनंद को वो ज़िंदगी देना जो खुद उन्हें नहीं मिली थी। 2 साल बड़ा भाई आनंद इंजीनियरिंग पास करके बेंगलोर में एक नौकरी पर लग गया था। सुनीता गणित में मास्टर्स कर रही थी। सपना था पीएचडी करके प्रोफेसर बनने का। फिर आया वो काला दिन। सुनीता के मास्टर्स के दौरान उसके पिता एक स्कूटर दुर्घटना में नहीं रहे। परिवार बिखर गया। सुनीता ने अपने सपनों को ठंडे बस्ते में डाला, बीएड किया, फिर अपने ही पुराने स्कूल में उसकी नौकरी लग गई। पिता की बचत से माँ बेटी ने 2 कमरों का एक घर बनवाया। आनंद ने गुपचुप कोर्ट मैरिज की और माँ बहन से नाता तोड़ लिया। माँ का घर बनवाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसके फ़ोन कॉल्स अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गए थे। बच्चों को पढ़ाना सुनीता का सहारा बन गया था। ज़रूरत से शुरू हुआ ये सफ़र जुनून में बदल गया। 8वीं से 10वीं के बच्चों को गणित पढ़ाती थी। सारे बच्चे उसकी बेहद इज्जत करते। अब माँ को सुनीता की शादी की चिंता सताने लगी थी। एक रिश्तेदार ने राकेश से मिलवाया। एक कपड़े की दुकान का मालिक, अच्छे खानदान का बताया गया था। बहन की शादी हो गई थी और पिता का देहांत हो चुका था। शादी सादगी से हुई। राकेश की तरफ से बहुत कम रिश्तेदार शामिल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर राकेश में अपने पिता की व्यापारिक समझ नहीं थी। जल्दी ही नुकसान होने लगा। पास के एक नए शॉपिंग मॉल ने उसकी दुकान के सारे ग्राहक छीन लिए। वो शराब में डूबने लगा, साथ ही दुकान भी। फिर एक झटका। गांव वालों ने एक 5 साल के बच्चे को राकेश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह उसका बेटा था, पहली पत्नी से, जो गांव में रहती थी। सुनीता को तो जैसे काट मार गया। इतना बड़ा धोखा! उसका दिल टूट गया था। इधर राकेश ने कुछ और धंधों में हाथ डाला, मगर हर जगह नुकसान। शहर का पैतृक घर भी बिक गया। थक हार कर सुनीता के घर पर आकर रहने लगा। अक्सर शराब के नशे में घर पर हंगामा किया करता। तनाव ने सुनीता का माँ को बिल्कुल तोड़ दिया था। एक दिन ब्रेन हैमरेज हुआ। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद चल बसी, घर सुनीता के नाम छोड़कर, जो बिल्कुल अकेली रह गई थी। नाराज भाई इस स्थिति में भी दूर ही रहा। हाँ, स्कूल में बच्चों के बीच बहुत खुश रहा करती। राकेश हर सुबह शराब के लिए पैसे के लिए झगड़े करता और सुनीता को अक्सर स्कूल के लिए देर होती। एक दिन सुनीता लंच पीरियड में स्टाफ रूम में आकर बैठी ही थी कि क्लास 9 के कुछ बच्चे आए। एक ने हौले से कहा, मैम, हम देख रहे हैं कि आप किसी कारण बहुत दुखी हैं। हमें बता कर तो देखिए, शायद हम कुछ कर पाएँ। उनके शब्दों ने सुनीता को बहुत राहत दी। आंसुओं को किसी तरह रोकते हुए कहा, स्कूल के बाद मिलो, रास्ते में बताऊंगी। छुट्टी के बाद रास्ते में सुनीता ने अपना दर्द उड़ेल दिया। धोखा, हिंसा, अकेलापन। बोझ हल्का हुआ और उनके बच्चों की हिम्मत ने एक चिंगारी जलाई। उनमें से एक, अमित, बोला, मेरे पापा जिला कोर्ट में वकील हैं, मैं आज शाम उन्हें लेकर आऊँगा। उस शाम राकेश गायब था। अमित अपने पिता के साथ आया। वकील साहब ने सुनीता की कहानी सुनी और गहरी सांस लेकर बोले, काश आपने यह सब पहले बताया होता। आपको इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता। आपकी शादी कानूनन अमान्य है, क्योंकि राकेश ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर यह शादी की है।
आप उसे जब चाहे घर से निकाल सकती हैं और शिकायत दर्ज कर सकती हैं, बाकी मैं देख लूँगा। वकील साहब निकल ही रहे थे कि राकेश लौटा। शराब के नशे में था ही। वकील को देखकर उसका माथा ठनका, बोतल उठाया और सुनीता के सर पर दे मारा। वह गिर पड़ी और सर से खून की धारा बह निकली। आसपास के लोगों ने राकेश को पकड़ पुलिस के हवाले किया और सुनीता को अस्पताल ले गए। रात के 9 बज चुके थे। नाइट ड्यूटी में डॉक्टर मनोज थे। उन्होंने सुनीता के घाव सिले, मरहम पट्टी की। उनके व्यवहार में एक आत्मीयता थी जिसे सुनीता ने महसूस किया। अगले दिन एक नर्स ने बताया कि डॉक्टर मनोज की पत्नी पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में चल बसी थी, शादी के कुछ ही महीनों बाद। 2 दिनों के बाद सुनीता को अस्पताल से छुट्टी मिली, मगर वो अभी कमज़ोर थी। डॉक्टर मनोज ने एक प्रशिक्षित आया का इंतजाम कर दिया था। हर तीसरे दिन पट्टी बदलवाते वक्त दोनों की मुलाकात होती। पिता के जाने के बाद पहली बार सुनीता को इतना सहारा देने वाला कोई मिला था। 12वें दिन सुनीता सिलाई हटवाने अस्पताल आई। डॉक्टर मनोज के चैम्बर में डॉक्टर रश्मि, एक नई डॉक्टर मौजूद थी जो 4-5 दिनों पहले ही नियुक्त हुई थी। रश्मि का डॉक्टर मनोज के लिए आकर्षण सुनीता की नज़रों से छुप न सका। उसे एम्बुलेंस तक छोड़ते हुए डॉक्टर मनोज रुके। फिर कब मिलेंगे? जब तक कोई और मेरे सर पर बोतल न मार दे, मैं तो अस्पताल आने से रही। सुनीता ने मजाक किया। रविवार को चाय पर मिले? उन्होंने झिझकते हुए पूछा। ठीक है, इस रविवार को सुबह मैं इंतज़ार करूंगी। सुनीता ने जवाब तो दे दिया, मगर उसे कुछ अजीब सा लगा। न जाने इस छोटे शहर के लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। इधर डॉक्टर रश्मि डॉक्टर मनोज से नज़दीकियां बढ़ाने में लगी थी। उसके पिता उसके लिए एक नर्सिंग होम बनवा रहे थे। कुछ समय बाद उसका नौकरी छोड़ अपना खुद का नर्सिंग होम चलाने का प्लान था। डॉक्टर मनोज उलझन में थे, रश्मि के स्मार्टनेस और सुनीता की सादगी के बीच। इसी उलझन में रविवार को सुनीता से मिलना भी नहीं हो सका। फिर सामने आया एक सच। रश्मि ने पास के एक क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दिया था, जो अस्पताल के नियमों के खिलाफ था। साथ ही वह कुछ गैरकानूनी परीक्षण में भी लिप्त थी, पैसे के लालच में। डॉक्टर मनोज उसूलों के पक्के थे। सब जानने के बाद रश्मि से दूरी बना ली। अब उन्हें सुनीता का साहस, उसकी सादगी, उसके विचार, सब कुछ रश्मि की चमक से कहीं बहुत ऊपर का लगने लगा था। 3 रविवार बीत गए थे। सुनीता की उम्मीद मुरझाने लगी थी। शायद डॉक्टर मनोज ने रश्मि को चुन लिया है। वह अपने मन को समझा चुकी थी। चौथे रविवार को जब वह नाश्ते के बाद मेज साफ कर रही थी, डोरबेल बज उठा। सामने डॉक्टर मनोज खड़े थे। उनकी मुस्कान में एक झेप थी। रश्मि नहीं आई? सुनीता ने चुटकी ली। शायद कहीं गैरकानूनी टेस्ट कर रही होगी, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। करीब घंटे भर की बातचीत के बाद डॉक्टर मनोज उठ खड़े हुए। अभी चलता हूँ, मुझे एक अंगूठी लेनी है। सुनीता ने तपाक से कहा, मुझे भी एक चाहिए, मैं भी साथ चलूँ क्या? सुनीता को खुद पर ही विश्वास नहीं हुआ। इतनी बेबाकी से वह कैसे बोल गई। दोनों की हंसी एक नई सुबह की तरह थी, उम्मीद, प्यार और एक नई शुरुआत की। अंधेरे में एक रोशनी जाग उठी थी जो बता रही थी कि गहरी रात के बाद हमेशा एक नया सवेरा इंतजार करता है।